मैं तो कह रहा हूँ गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो लड़का अरेस्ट बना है वो उपेन्द्र यादव बनाने वाला है। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के आया था, वो फ्री में पास ही नहीं हो पाए थे। जब सुप्रीम कोर्ट से मैं केस जीता तो वो फ्री में पास हुए और वो अरेस्ट बने। अरे अब जेल में फिट कर देंगे, रो तो नहीं बनेंगे, गोली चला दीजिए, मार दीजिए। जो पल पल मरना चाहते हैं, हर पल मर रहे हैं, एक बार मर जाए तो क्या है, पीछा तो छूटेगा ना। न उनको पुलिस प्रशासन लगाना पड़ेगा, न धरना प्रदर्शन की अवस्था होगी, न भर्ती इनको पूरी करनी होगी, न बजट खर्च करना होगा। ये बेरोजगार LDC भर्ती का 13 का है, ये एक सीट के लिए खड़ा है और एक सीट के लिए रोज सपने देखता है, रोता है और इसका दर्द ये जानता है। अब नेताओं की एक सीट है, 4 सीट है, अब उस सीट को हम हराएंगे, उसको सबक सिखाएंगे तो वो भी रोएगा ना, दर्द तो उसको भी होगा ना। एक सीट की अहमियत उसको पता चलेगी ना। हमारी लड़ाई सिस्टम में सुधार हो। मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे मानते तो मैं धन्यवाद दूंगा और विरोध नहीं करेंगे। हम कह देंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हो सके वो सारी मांगे करते तो उनके पक्ष में प्रचार करते, और मांगे नहीं मानते तो भाई पर्चे बांटेंगे, विरोध भी करेंगे। हमारी खुली गणित है, जो हमारा काम करेगा उसके साथ, नहीं करेगा विरोध में। आप देखिए राजस्थान में, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, वसुंधरा जी, पायलट जी, डोटासरा जी, एलो जी, 5-7 नेताओं के बाद ट्विटर पर नहीं टॉप, यूट्यूब पे ले लीजिए। मेरे एक वीडियो है ना, 10 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इसलिए देखें। भाई हमने 2.5 लाख लोगों को नौकरी दिलाई है। मैं फोन कर दूंगा, भाई मुकेश जी, राम गोपाल जी, जयराम जी, अरे भाई थोड़ा सा हेल्प करना, एक दिन का खाना आप खिलाना, तो कोई मना नहीं करता। भाई एक दिन का माई का किराया आप देना, कोई नहीं मना करता, क्योंकि हमने काम किया है और आज हमारी बात मानते हैं। इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है, जब चुनाव लड़ेंगे ना कि भाई तुम्हें 2 गाड़ी लगानी है, भाई तेरे को ये पोस्टर छपाने, तो उसकी भी। राजस्थान सरकार के खिलाफ गुस्सा बेरोजगारों का पिछले 4 दिन से विधानसभा के बाहर चल रहा है और यहाँ पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बहुत सारे विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं और कई सरकारी भर्तियों को लेकर, तमाम तरह की मांग को लेकर यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। उपेन्द्र यादव, क्या मामला है, क्या डिमांड्स है आपकी और अब तक क्या बात हुई है सरकार के साथ, कोई वार्ता हुई है आपकी? तो फिलहाल बातचीत होती थी, आके पड़े थे। अब जरूर जा रहे 5 बजे DOP सेक्रेटरी से मीटिंग होगी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोदी जी साथ जा रहे, वार्ता करवा रहे, वार्ता करने जरूर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पड़ाव नहीं उठेगा। क्या क्या डिमांड है आपकी? डिमांड तो 16 सूत्रें मांगे हैं, जिसमें NMG ने भर्ती 2013 है, पंचायत राज LDC, फार्मासिस्ट है, प्रयोगशाला सहायक है, 2012 TGT है, इसके अलावा ऊर्जा बाकी टेक्निकल हेल्पर है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, और जो डिप्लोमा के अभ्यर्थी भी आए हुए हैं, और इसके अलावा आयुर्वेद नर्सिंग वाले भी है, वंचित विद्यार्थी मित्र भी है। और मांगे जो मांग पत्र 16 मांगे, बहुत मांगे, जो वाजिब मांगे हैं उनको लेकर। कमेटी पहले बनी थी, उस कमेटी का कोई निष्कर्ष निकला है या कि मंत्री की तरफ से बातचीत करने का कोई न्योता आया है क्या उसके बाद में? हमें तो कमेटी का पता नहीं कहाँ है वो। अब कमेटी का निर्णय आता तो क्यों धरने पे बैठते, और नहीं निर्णय आया, कमेटी वाले कह रहे हैं कि हमने तो मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट दे दी जब भी मिलते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट क्या दी अभी तक आई नहीं सामने। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है? पुलिस प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था क्या 1 घंटे में उठाएंगे। मैंने कहा गोली मारो, लाठी मारो, किसी के बाप से नहीं डरे, नहीं उठे, मारो, वापस चले गए। 2 दिन पहले रात को एक वीडियो वायरल हुआ था पुलिस के साथ झड़प का। हाँ बिल्कुल लाठियां खाएंगे। हमारे पे रिजॉल्व कह दिया पिट जाना, लेकिन पुलिस पे हाथ नहीं उठाएंगे, उनकी मजबूरी है, आदेश की पालना करेंगे। लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, सामने से खाएंगे। और रही बात, लाठी एक बार चला के देखो, राजस्थान में तांडव होगा। बेरोजगारों के और संगठन है वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? बेरोजगारों का संगठन एक ही है ना, वैसा 2, 4, 5 लोगों वाला संगठन थोड़ी होता है। या अलग अलग भर्तियों का आप नजारा देखो ना, जो 16 भर्तियों के लोग यहाँ हैं, तो ये क्यों आए? इनको मैंने बुलाया थोड़ी है, मैंने ट्वीट किया है, इनकी मांग पे मैं आया हूँ। पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोला, किसी को पूछ लीजिए, मैंने नहीं कहा तुम आओ। ये आए थे ऑफिस में कि भाई साहब मेरा आवाज उठाओ, आप पे विश्वास है। मेडिकल वालों का एक अलग संगठन है भरत बेनीवाल का, उनका भी समर्थन है। देखो जो हम लड़ाई लड़ते हैं ना, हम हमारे दम पे लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, समर्थन की किसी की आवश्यकता नहीं है, कार्य होना चाहिए। वो भी ऐसे बोलते हैं। तो हमने तो काम किया ना, काम करके दिखाया ना, 2 से 2.5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग दिलाई है, परिणाम दिया है, लड़े हैं और दम है। मुख्यमंत्री जी बुलाते, मंत्री बुलाते और काम भी करवाए, परिणाम देकर यहाँ पूछे, तभी लोगों का विश्वास है। एक ट्वीट से जब इतनी संख्या पहुंच जाती है, और उनकी संख्या का नजारा देख लीजिए। मुख्यमंत्री के साथ आपकी वार्ता 2-3 बार हो चुकी है, फोटो वायरल हुए थे, लेकिन फिर भी ये धरना क्यों है? वार्ता तो आगे भी होगी, वार्ता से काम थोड़ी चलेगा। तो नतीजा नहीं निकल रहा है। काम तो होना चाहिए ना, मेरे बेरोजगार को न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए लड़ेगी। और मुख्यमंत्री, हाँ ये जरूर है, मेरी एक नीति जरूर है, मुख्यमंत्री से काम करेगा तो माला पहनाऊंगा, धन्यवाद भी दूंगा। काम नहीं करेंगे तो मैं विरोध भी करूंगा। 4 सीटों पर चुनाव आप भी लड़ रहे हैं क्या? मैं नहीं लड़ा। आपके समर्थन में? नहीं, समर्थन नहीं रहा, उसकी मैं गणित समझाता हूँ आपको। पहले आपने चुनाव लड़वाए थे या नहीं, मैं उसकी गणित समझाता हूँ, पहले समझ तो लीजिए। ये बेरोजगार LDC भर्ती का 13 का है,
ये एक सीट के लिए खड़ा है और वो एक सीट के लिए रोज सपने देखता है, रोता है और इसका दर्द ये जानता है। अब नेताओं की एक सीट है, 4 सीटें, अब उस सीट को हम हराएंगे, उसको सबक सिखाएंगे तो वो भी रोएगा ना, दर्द तो उसको भी होगा ना। एक सीट की अहमियत उसको पता चलेगी ना कि एक सीट की अहमियत क्या होती है, एक व्यक्ति के भविष्य की क्या अहमियत है। हमारा एहसास करवाएंगे, हमारी ताकत का एहसास करवाएंगे और एक सीट का दर्द का एहसास करवाएंगे। हमने निर्णय लिया है, घर घर जाके प्रचार भी करेंगे और एहसास कराने के लिए लिया। हम राजनेता नहीं बनना चाहते, इसलिए एहसास करवाने के लिए और युवाओं की ताकत दिखाने के लिए कि सीट का दर्द क्या होता है। वसुंधरा के टाइम आपने विरोध किया था सरकार का, इस बार भी करेंगे क्या विरोध? कौन सी सीट में जाकर, विधानसभा सीट पर? अरे हमने खुले में बोल दिया, पर्चे बांटेंगे, मतदाता के पैर पकड़ेंगे कि वोट नहीं देना है जो बेरोजगार को भविष्य खराब करता है। मतलब इस बार उपेंद्र यादव वसुंधरा की जगह गहलोत के विरोध में। देखो, चेहरे बदल जाते हैं, हमारी लड़ाई सिस्टम में सुधार हो। मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे मानते हैं तो मैं धन्यवाद दूंगा और विरोध नहीं करेंगे। हम कह देंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हो सके वो सारी मांगे करते तो उनके पक्ष में प्रचार करते, और मांगे नहीं मानते तो भाई पर्चे बांटेंगे, विरोध भी करेंगे। हमारी खुली गणित है, जो हमारा काम करेगा उसके साथ है, नहीं करेगा विरोध में। वार्ता हुई है या होने की उम्मीद है? वार्ता नहीं होगी जब तक जाएंगे भी नहीं। आज हो रही है वार्ता? अभी तक तो डीएफपी सेक्रेटरी से हो रही है। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनका कहना है एडीएम साहब का कि जाना चाहिए, कम से कम आप जो रूल्स बनाते हैं तो वो पूरे मामले समझेंगे और सीएम को ब्रीफ करेंगे। तो हमने सोचा कि बार समझा तो देख कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या पीड़ा है, तो वो कम से कम सीएम साहब को तो बताएंगे, इसलिए हम 5 बजे वार्ता में जा रहे हैं। अंतिम लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी? 4 विधानसभा तक पूछेगी ना, उसके 23 तक भी पूछ जाएगी। बेरोजगार तो करना ही है ना, जिन्होंने बेरोजगार को रुलाया उनको बेरोजगार करके। इस धरने पर कहाँ तक पहुँचेगी? इस धरने तक पता नहीं क्या हो, कौन सा तांडव मुझे पता नहीं, लेकिन लड़ाई आतार की होगी। पुलिस के साथ अगर आपकी झड़प होती है, किसी के चोट लगती है, जिम्मेदारी किसकी होगी? किसकी होगी? चोट खाएंगे, किसान के पुत्र हैं। अरे मारिए, हम तो कह रहे मारी वैसे मर रहे, जेल में डालिए। किसान के पुत्र मार खाने के लिए है क्या? ठोकर खाने के लिए था। जो जिंदगी भर भूखे मरेंगे, अरे जेल में फिट कर देंगे, रो तो नहीं मरेंगे, गोली चला दीजिए, मार दीजिए। जो पल पल मरना चाहते हैं, हर पल मर रहे हैं, एक बार मर जाए तो क्या है, पीछा तो छूटेगा ना। न उनको पुलिस प्रशासन लगाना पड़ेगा, न धरना प्रदर्शन की अवस्था होगी, न भर्ती इनको पूरी करनी होगी, न बजट खर्च करना होगा, पीछा तो उनका भी छूट जाएगा। कितने बेरोजगार होंगे आपके साथ? प्रदेश के लाखों बेरोजगार, 2.5 लाख तो कर्मचारी है। एक और बता दूं, यहाँ पर कितने हैं? और बता दूं, इस चीज का जवाब दे दूं। अब आप देखिए, राजस्थान में आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, वसुंधरा जी, पायलट जी, डोटासरा जी, गहलोत जी, 5-7 नेताओं के बाद ट्विटर पर नहीं टॉप, यूट्यूब पे ले लीजिए। मेरे एक वीडियो है ना, 10 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इसलिए देखें। रही बात एक चीज की, अभी जिलों का दौरा करके आऊँ, कहीं 1000 आए, कहीं 500 आए, हर जिलों में उमड़े। यहाँ कितने लोग आए? यहाँ पर कितने लोग? पहले 4 दिन में आप? पहले दिन तो 2000 लोग थे, पहले दिन 2000 लोग थे। यहाँ बताऊँ क्या है, एक तो गरीब बेरोजगार है, तो ये लोग रोज चेंज होते हैं, क्योंकि किराया भाड़ा रहना तो नहीं, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने की। और रही बात एक चीज बता दूं, कई लोगों के सवाल हो गए, धरना प्रदर्शन बजट कहाँ से आता है, ये सवाल भी होगा, शायद आप भी पूछने वाले होंगे। भाई हमने 2.5 लाख लोगों को नौकरी दिलाई है, मैं फोन कर दूंगा, भाई मुकेश जी, राम गोपाल जी, जयराम जी, अरे भाई थोड़ा सा हेल्प करना, एक दिन का खाना आप खिलाना, तो कोई मना नहीं करता। भाई एक दिन का माई का किराया आप देना, कोई नहीं मना करता, क्योंकि हमने काम किया है और आज हमारी बात मानते हैं। इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है, जब चुनाव लड़ेंगे ना, कि भाई तुम्हें 2 गाड़ी लगानी है, भाई तेरे को ये पोस्टर छपाने, तो उसकी भी टेंशन नहीं मुझे। तो पैसे के लिए तो आप ही के पुराने साथी आरोप लगाते रहते हैं आपके ऊपर, कई बार आरोप लगा, तो खुला आपके चैनल पे बोला है, सबूत लाइए, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, गर्दन कटवा लूंगा, ईमानदारी से करता हूँ, सीना ठोक के लड़ता हूँ। चोर होंगे वो, यहाँ तो लड़ता हूँ। ये बेरोजगार पूछिए किसी से 1 रुपया लेता हूँ क्या? नहीं, कैसे भी पूछिए, ये सारे पूछिए, अलग अलग भर्ती के लोग हैं, इसलिए तो गिरता नहीं हूँ। गिराने वाले मेडिकल वाले भी इनके साथ हैं, गिराने वाले ये देते, सुन लीजिए, मेडिकल के नर्सिंग प्रोफेसर, मेडिकल वाले तो भरत बेनीवाल के साथ होता है। ये जवाब मैं नहीं दे रहा, जनता दे रही है, बता रहे हो आप, भरत बेनीवाल अभ्यर्थी कह रहे हैं, मैंने कह रहा हूँ अभ्यर्थी की सुन, मैं जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी। मैं तो काम करके जवाब देता हूँ, और जवाब जनता देती है, बेरोजगार देंगे, युवा देंगे। कुल मिला के बात यह है कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक यहाँ से नहीं हटोगे आप? बिल्कुल, ये तो कपन मान के आया हूँ मैं, तो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, या तो अंदर जाएंगे या ऊपर जाएंगे, या काम कर साथियों के सब पर बिल्कुल खुद से ज्यादा भरोसा है। जब मेरे सामने आपने देखा होगा, मुझे पकड़ने की कोशिश की जाती है, चारों तरफ ये सेना हो जाती है। मुझे तो ये अफसोस है कि सरकार ऐसी कोई घटना कर दे, उठाने की कोशिश करे या किसी को पकड़ने की कोशिश करे, ये तांडव न मचा दे। तो मैं चाहता हूँ शांतिपूर्वक मामला निपटे। आंदोलन में
हिंसा नहीं होगी, अहिंसात्मक हम आंदोलन। जब मैंने सबको कह दिया पुलिस पीटे तो पिट लेना, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो भी हमारे बड़े भाई बहन हैं, तो पिट लेंगे, पिट कर भी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। तो गोविंद सिंह डोटासरा की तो आपकी बहुत अच्छी रिलेशन है, उनसे बात हुई है क्या? रिलेशन तो मेरे तो हर सरकार सबसे रहे, अभी भी रिलेशन सबसे है, रिश्ते अलग बात है। जिम्मेदार तो डोटासरा जिम्मेदार तो है ना, अभी जिम्मेदार है, तभी तो मैं उनका रिलेशन का तो हमारे पास बैठा ही था ना, कल रिश्तेदार बैठा था समर्थन में। रही बात, मैं तो कह रहा हूँ गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो लड़का आरएस बना है, वो उपेन्द्र यादव बनाने वाला है। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के आया था, वो फ्री में पास ही नहीं हो पाए थे। जब सुप्रीम कोर्ट से मैं केस जीता तो वो फ्री में पास हुए और वो आरएस बने, बल्कि हमने तो उनके बच्चे का भी सहयोग किया था, उनको भी सहयोग करना चाहिए हमारा। तो अभी धोखा क्यों कर रहे हो? अब ये तो वो जाने, उनको आप पूछने जरूर जाके कि धोखा क्यों कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष, जिन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। देखना ये होगा कि इनकी जो मांग है वो सरकार से पूरी होती है या नहीं होती है, लेकिन इतना तय है कि इनके साथ जो सैकड़ों की संख्या में आज बेरोजगार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका धरना अनवरत जारी है।